तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था और एक्सरसाइज 2.4 तक हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने के बाद 5 की तरफ जाते वक्त आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, थ्योरम मिलेंगे, तुम सबको समझेंगे फार्मूलास वगैरह को। ठीक है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको 7 लिखवाए थे ऐसे। ठीक है, उन सबको याद करने को बोला था, उनका यूज होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, काफी आसान है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इवोल्यूट 105 इंटू 106। साइड से बात है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको गुणा करना है 105 में 106 का। ठीक है, तो 105 में 106 का जब आपको गुणा करने को बोल दिया है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कैसे देखो, क्वेश्चन तो यहीं तक था, तो मैंने इसको ये लिख दिया कि 105 को लिख दिया कि 100 + 5 और 106 को लिख दिया 100 + 6। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये आइडेंटिटीज तभी काम आएंगी जब आपको ये वाली तरीके में, मतलब ये कि 100 के पास वाले कुछ नंबर्स हो, 107 हो, 111 हो, 103 हो, 112 हो। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स हो, वरना 215 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे तो भाई वो तो फिर वो लॉन्ग टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, इन चीज़ों को समझना होगा। फिलहाल इसका यूज़ कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो बिना बकवास के मैं सीधा लिखता हूँ क्वेश्चन, और ये था मेरा 105 इंटू 106। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ? 100 + 5 इंटू 100 + 6, ये प्लस है। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको मैंने एक आइडेंटिटीज बनाई थी, एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि x + a अगर ब्रैकेट में हो तो अगुणित में हो x + b, तो उसका फॉर्मूला होता है x² + a + b ब्रैकेट के बाद x और a b। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, फिर आपको मैच करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, देख सकते हो कि यहाँ पे इसे मैच कराओ। ठीक है, x की जगह पे 100 है और x दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी x प्रेजेंट है सेम। ठीक है, 5 आपका डिफरेंट होना चाहिए, a है, और b आपका 6 है। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक ये बैठ रहा है, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस वाले इक्वेशन पे इसको रखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि x का स्क्वायर रखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे 100 ही तो है। ठीक है, आगे कह रहा है प्लस का साइन दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, a की वैल्यू और b की वैल्यू आपस में जोड़िए, बाहर x रखिए, प्लस का साइन दीजिए, a की वैल्यू में b की वैल्यू का गुणा कर दीजिए। ठीक है, यही तो कहा है, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। अब इतना बड़ा 3 अंकों का गुणा करना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसको करो, आराम से हो जाएगा। तो देखिए, अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 0 हैं तो 4 0 हो जाएंगे, तो यानी कि 1 2 3 4 0। ठीक है, प्लस का साइन देंगे। अब आपको पता ही है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में 100 का गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1100। ठीक है, 1100 जब आ गया तो प्लस का साइन देंगे, 5 6 के 30 होता है, गुणा करना था। अब इन सबको आपस में बस जोड़ लेना है और काम खत्म। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1113 0। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब 3 4 अंकों के ऐसे क्वेश्चन गिवन हो और आपस में गुणा करने को बोले तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो 4 आइडेंटिटीज का यूज किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।